दोस्तों बीते 24 घंटे में अचानक केशव प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आ गए हैं, चर्चाओं में आ गए हैं और इसकी अलग अलग वजह हैं, सिर्फ एक वजह नहीं है। एक एक करके सारी वजहों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम उसी पोस्टर से करेंगे जिस वजह से ये सारा का सारा बखेड़ा जो है वो खड़ा हुआ है। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं, लेकिन उनके नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा होता है। अब 24 से लेकर 26 तारीख तक किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है, लेकिन अचानक फिर ट्विटर पर इसको लेकर बात होने लगती है। ये पोस्टर वायरल होने लगता है कि आखिर क्या ये एडिटेड है, क्या ये किसी ने जानबूझकर बनाया है। जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य ने खुद इसे पोस्ट किया है। उनके खुद एक्स अकाउंट से ये तस्वीरें पोस्ट होती हैं, जिनमें पीछे बाकायदा उप मुख्यमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और केशव प्रसाद मौर्य के एक्स अकाउंट से ये तस्वीरें पोस्ट होती हैं। यानी कि उनकी खुद की सोशल मीडिया टीम ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और केशव प्रसाद मौर्य जब खुद उस जगह पर गए होंगे, क्या तब उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये 24 नवंबर की बताई जा रही है और अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तस्वीर को डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि उनके एक्स अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट नहीं हुआ है। और जैसे ही इसको लेकर खबरें होने लगती हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर सरकार तक भी ये बात पहुंचती है और सरकार जो ऑर्गेनाइजर है उनसे सवाल जवाब करने लगती है। ऑर्गेनाइजर का जवाब आता है कि साहब हमने तो कोई गलती की ही नहीं है, ये जो बैकड्रॉप दिया गया है, ये जो डिजिटल स्क्रीन पर लगाने के लिए तस्वीरें दी गई हैं, ये तो आप ही के मंत्रालय से आई है, यानी कि सूचना की तरफ से दी गई है और उन्होंने ही गलती की है, हमारी तरफ से तो कोई गलती है ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये पोस्ट डिलीट नहीं हुआ है केशव प्रसाद मौर्य के। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक आम भूल है या फिर चूक हो गई है। अगर चूक हो भी गई है तो इसे डिलीट करना सबसे पहला धर्म होना चाहिए था एक उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी इसे डिलीट नहीं किया जाता है। अब दूसरी चीजों पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को काफी ज्यादा तवज्जो दी गई। योगी आदित्यनाथ भी बिहार गए हुए थे, लेकिन वहां पर वो रैलियां करते और चुपचाप चले आते। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य काफी लंबे वक्त तक बिहार में रहे, अमित शाह से मुलाकात करते रहे, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई देती है। और जैसे ही बिहार इस चुनाव में उन्हें सह प्रभारी बनाया जाता है, इसके बाद जब पार्टी चुनाव जीत जाती है तो इसके बाद उन्हें पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, यानी कि उनका प्रमोशन किया जाता है। और अब केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले वो दिल्ली जाते थे, अमित शाह नरेंद्र मोदी से मिलते थे, बातचीत करते थे, चले आते थे, शिष्टाचार भेंट होती थी। लेकिन अब उन्होंने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, ये बीते दिनों की ही तस्वीर है। राजनाथ सिंह से मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, काफी लंबी बातचीत करते हैं। हालांकि उन्होंने तो पोस्ट करके यही लिखा है कि एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। कोई भी उठकर ऐसे ही किसी के पास मिलने के लिए नहीं जाता है, बल्कि बड़ी बड़ी वजहें होती हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार लाइमलाइट में आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी चर्चाएं हो रही हैं, इसको लेकर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है और वो धीरे धीरे सारी चीजों को देख रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करना चाहते हैं, ये खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो चाहे ग्राउंड के रिपोर्टर्स हो, वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को ज्यादा तवज्जो इस बार दे रहे हैं, क्योंकि वो अब 27 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को एज अ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए अभी से कीले ठोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को भी इस चीज का धीरे धीरे अनुमान लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखिए केशव प्रसाद मौर्य कितना ज्यादा काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को धीरे धीरे साइड किया जाएगा। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि अलग अलग जो चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो राजनीति इधर से उधर हो रही है, उसी से पता चल रही है, क्योंकि ये इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर इस बात को देखा जाए तो जब से बिहार चुनाव हुआ है, बिहार में पार्टी जीती है, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य का भौकाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लगातार वो चर्चाओं में आ रहे हैं, लगातार उनकी जो मुलाकातें हैं वो बड़े बड़े नेताओं से हो रही है और यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए विधायकों का भी आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भीड़ बढ़ गई है उनके पास, विधायकों की भी। विधायक भी उनसे अब बहुत ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और इसकी भी वजह जरूर है, क्योंकि संगठन के लोग जान सकते हैं कि संगठन में आखिर क्या चल रहा है और ये बातें विधायकों को भी पता चल रही है कि किस तरह से अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी बॉन्डिंग उनसे कितनी ज्यादा अच्छी है और उनका प्रमोशन, राजनीतिक प्रमोशन भी अमित शाह करना चाहते हैं। और यही सारी चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ हो
सकता है। और सिर्फ 27 के चुनाव को लेकर ये बात नहीं है, उससे पहले भी हो सकता है कुछ बड़ी चीजें हो जाए। और साथ साथ एक और चीज ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही जो ब्रजेश पाठक है उनकी भी बॉन्डिंग अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्रजेश पाठक का नाम अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी लिया जाने लगा है। कहा जाने लगा है कि हो सकता है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन किया जाए, ब्रजेश पाठक को भी नई जिम्मेदारी दी जाए और यह जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से चर्चाओं में आ रहे हैं, चर्चाओं का जो बाजार है जिस तरीके से गर्म हो रहा है, ये आगे और कहां तक जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ कुछ अपनी तरफ से कदम उठाएंगे या फिर जिस तरह से अमित शाह अपनी चाणक्य बुद्धि लगाते रहते हैं वही बुद्धि लगाकर वो अब उत्तर प्रदेश में कोई नया खेल करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।